माननीय सभापति महोदय, यद्यपि सहकारी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हमारे राजस्थान के अजमेर से और भरतपुर से हुई, पूरे भारतवर्ष में राजस्थान लीडर के रूप में स्थापित है सहकारिता आंदोलन में। इसमें क्रमशः सुधार होते गए तो उसमें कुछ गड़बड़ियां भी आती गई, इनका वर्णन मैं आगे करूंगा। परंतु इससे पूर्व भी सहकारिता के संबंध में अनेक कार्य होते रहे। हमारे पुरातन समय से ही सहकार आपसी किसानों में या अन्य लोगों में सहकार भाव हमेशा मौजूद रहा है। हम लोग कृषि कार्यों में हम एक दूसरे की मदद किया करते रहे हैं। जिस समय में फसलों के समेटने का समय होता था और अधिक फसल हो जाती थी, एक किसान उनको समेटने में बहुत मुश्किल होती थी। उस समय में हमारे यहाँ पर पुरातन समय से ही एक प्रथा है, लाह प्रथा, यानी कुछ लोग वहां पर लाश भी बोलते हैं और लाह भी बोलते हैं। समस्त उस गांव के किसान, उनको निमंत्रण दिया जाता है कि मेरे आज लाह है, और उस लाह के अंदर जाना अपना परम धार्मिक कर्तव्य वो किसान समझता है और जाकर के उस किसान की मदद करता है और दिन भर काम करता है। उसके बदले और कुछ नहीं, उसको अच्छा भोजन गोट दे दी जाती है। ये है भाव, सहकार का भाव। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे किसानों के बीच में हमारे ही सदन के सदस्य एक कृषि कार्य करते हुए, कड़ब काटते हुए, हमारे वहां पर ऊपर का सिट्टा काटने के बाद में नीचे जो डंठल बचता है उसको डोका बोलते हैं, कई जगह कड़ब बोलते हैं। तो डोका डांस करते हुए भी आपने हमारे माननीय सदस्य को देखा होगा, वीडियो भी वायरल हुआ है ना। यानी कि किसान नाचते गाते डीजे की धुन पर अपने खुद एक दूसरे की मदद करते हैं और पूरा उसका शाम तक काम कर जाते हैं। ये है सहकार भाव, किसी की एक दूसरे की मदद करना। पहले हमारे यहाँ पर, अब तो बरसात होने लगी है क्योंकि हमारे वहां पर भी प्लांटेशन हो गया। पश्चिमी राजस्थान में कुछ नहरी तंत्र हो गया है, कुछ अंडरग्राउंड वाटर मिलने से नई तकनीक से पानी के बाहर आना शुरू हुआ है, तो पेड़ पौधे अधिक हो गए और इसलिए बरसातें भी कुछ अधिक हो गई। हमारे सतकालियां भी पड़ती थी, 7 काल, और उस काल के अंदर परिस्थितियां होती थी कि किसान का, गरीब का बीज भी समाप्त हो जाता था और पशु भी चले जाते थे। उस समय में खेती का समय होता, बरसात होती थी, तो उसकी चिंता सभी करते थे। हमारे लोग वो कहते थे कि बेचारा अब इसके खेती हो जाएगी तो 12 महीने का अनाज इसको पैदा हो जाएगा, और इसलिए उसको खेत को जुताने के लिए या उसके खेत में हल जोतने के लिए आसपास के किसान जाकर के हल जोत करके उसकी खेती कर दिया करते थे। एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास किया जाए, वो ही सहकारिता है। और सहकारिता का एक सर्वोत्कृष्ट नमूना मैं आपको निवेदन करता हूं। ये खेजड़ी हमारे पश्चिम राजस्थान में तुलसी के नाम से जानी जाती है, पवित्र पौधा जाना जाता है। जब पूजा में भी जब कलश रखते हैं उसके अंदर खेजड़ी का लौंग यानी वो पत्ते रखा करते हैं, इसको बहुत पवित्र मानते हैं। ये अकाल के समय में पशुओं को चारा भी देती है और साथ में जलाऊ लकड़ी भी देती है। और यहाँ पर भी पूर्वज कहते थे कि उनके जब सतकाली पड़ती थी, उनके छोड़े खा करके अपना काल का समय गुजारते थे। उस खेजड़ी को काटने के पर दुनिया भर के आंदोलन हमारे पश्चिमी राजस्थान में चल रहे हैं, सामूहिक रूप से चल रहे हैं। वही सब 300 साल पहले मां अमृता देवी के नेतृत्व के अंदर, जब अमृता देवी और उनकी 3 बेटियां और उनका पति पूरे के पूरे उस खेजड़ी को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, तो 363 लोग एक साथ में अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। वो भी एक सहकार का ही भाव है। कल उसका माने कोलाज से आने वाले ये विषय में विषयांतर कर रहा हूं, परंतु इसको विषय पे ला रहा हूं। यानी कि कल कोलाज से आने वाले माननीय विधायक जी को एक सरकार की तरफ से, समझ लो अधिकारियों की तरफ से जवाब मिला कि 12 महीने में एक भी खेजड़ी नहीं कटी।
अरे आपके जो एफआईआर है वहां पर देख लो, आपके वन विभाग के अंदर देख लो, एक भी खेजड़ी, हम आंखों देख रहे हैं, दुनिया भर के वीडियो आ रहे हैं और वो ये कह रहे उनके भरोसे ये खेजड़ी कटना नहीं रुकेगा। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से ये कार्य जो गांव के अंदर वृक्षों की रखवाली का काम भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दिया जाए, उनका वो ही कोऑपरेटिव सोसाइटी निगरानी की जाए, उनके भरोसे उनसे रिपोर्ट लेकर के आप कहोगे कि नहीं कटी। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रतिनिधि सभा है गांव की और उनके हाथ में ये सारी बात दी जानी चाहिए। सहकारी आंदोलन का ध्येय किसानों, श्रमिकों, शिल्पकारों, लघु व्यापारियों, जनसाधारण को बिचौलियों के शोषण मुक्त हुए और पारस्परिक सहयोग कर आधारित आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर उनका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करना है। श्रम एवं उत्पाद का उचित मूल्य भी उसको मिले, इसके साथ ही उपभोक्ता को उचित मूल्य, गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उपलब्ध करवाना भी सहकारी आंदोलन का ही हिस्सा है। राज्य की सर्वोत्मुखी प्रगति सुनिश्चित करना रहा है। सहकारिता आंदोलन ने समावेशी विकास, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में अहम भूमिका दिखाई है। इसलिए सहकारी आंदोलन इसके अंदर कालांतर में जब ये आंदोलन शुरू नहीं हुआ था तो किसान धीरे धीरे बिचौलियों और साहूकारों के चंगुल में फंस जाता और ऋण लेता रहता और वो ऋण चक्रवर्ती ब्याज के द्वारा उसके ऊपर चढ़ता जाता और सारी उम्र उससे ऋण नहीं हो पाता, उसकी जमीनें बिक जाती थी। उसमें सहकारी आंदोलन ने बहुत बड़ा काम किया है और आज सहकारी आंदोलन के माध्यम से ऋण भी मिलता है समय पर जब खेती का समय होता है और वो भी बगैर ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं राज्य की भजनलाल जी की सरकार और माननीय सहकारिता के मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने वो ऋण राशि बढ़ाई है। झलको